भारतीय फिल्म सिनेमा में मुगले आजम के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर पाकिस्तान के रहने वाले थे। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में इनकी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पैतृक हवेली है। वो हवेली जो उनके पिता दीवान बशेश्वर नाथ कपूर ने साल 1918 और 1920 के बीच बनाई थी। पेशावर में ही अभिनेता दिलीप कुमार का भी मकान है। ये दोनों ही इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि इन इमारतों का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने इन हवेलियों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है और इन हवेलियों को संरक्षित करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया है कि सरकार इन हवेलियों को खरीदेगी भी और फिर इनकी मरम्मत भी करवाएगी। ये वो हवेलियां हैं जिन्हें करीब 75 साल पहले बेचा जा चुका है। सरकार का इन हवेलियों में कोई दखल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पुरातत्व विभाग ने गृह विभाग से कहा कि वो दिलीप कुमार और राज कपूर के पैतृक घरों को सरकारी कब्जे में ले। अगर ये जायदाद निजी स्वामित्व में है तो इसे अधिग्रहित किया जाए। वहीं गृह विभाग ने भी बिना देरी किए इस पर एक्शन लेना शुरू किया। पाकिस्तान के गृह सचिव ने अधिसूचना जारी की कि इन दोनों हवेलियों को हम संरक्षित करने जा रहे हैं। जो भी कोई इन हवेलियों का मालिक है वो हमसे संपर्क करे। हम उनसे इन हवेलियों को खरीदेंगे। हम इन हवेलियों को संग्रहालय बनाएंगे। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर अब्दुल समद ने इसके लिए पेशावर के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। पेशावर के कमिश्नर ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान को चिट्ठी लिखी। शाह फरमान ने तुरंत देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में अवगत कराया। वहीं इमरान खान के कार्यालय से भी राज कपूर और दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली को संग्रहालय में तब्दील करने के लिए जो भी अड़चने हैं सबको दूर करने की बात कही गई। पेशावर के कमिश्नर ने भी तुरंत ऐलान कर दिया कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए, यानी कि 17 दिन तब हुए जब इस मामले को लेकर पूरी कार्रवाई कर ली गई। नवाज शरीफ ने ही इन हवेलियों को पाकिस्तान की धरोहर घोषित कर दिया था। दिलीप कुमार का घर पेशानी के किस्सा ख्वानी बाजार के मोहल्ले खुदादाद में है। उस वक्त ये रिहायशी इलाका था, लेकिन अब ये पाकिस्तान का बिजनेस सेंटर बन चुका है। दिलीप कुमार इसी हवेली में 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए और तब उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। लेकिन साल 1930 में ही दिलीप कुमार का परिवार बॉम्बे चला गया। साल 1947 में पाकिस्तान और भारत के बीच लकीर खिंच गई और दोनों मुल्क बंट गए। साल 1988 में दिलीप कुमार पाकिस्तान गए थे। तब वो पेशावर जाना चाहते थे। वहां पहुंचकर अपने खानदानी घर की दहलीज को उन्होंने चूम लिया था। इसी तरह कपूर हवेली भी है। कपूर खानदान से निकले बहुत से नायक इसी हवेली में पैदा हुए। इस हवेली को साल 1918 से 1922 के बीच बनवाया गया था। राज कपूर भी यहीं पैदा हुए, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये हवेली बेचकर पूरा कपूर खानदान बॉम्बे शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान से हमारी अदावत पुरानी सही, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की सरकार इसे सहेजने की बात कर रही है उसके लिए पाकिस्तान की तारीफ बनती है। पाकिस्तान की सरकार ने इन दोनों हवेलियों को सहेजने के लिए इनके कानूनी मालिकों से इन हवेलियों को खरीदने का फैसला लिया है, जिसके लिए पाकिस्तान की सरकार को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है। कपूर हवेली के मालिक अली कादर ने इस हवेली के नाम पर सरकार से पूरे 200 करोड़ रुपए की मांग की है। दिलीप कुमार की हवेली को भी सरकार को अपने कब्जे में लेने के लिए यही रकम देनी होगी और फिर जो खर्च इन हवेलियों की हालत ठीक करने, इनको संग्रहालय के रूप में विकसित करने में होगा वो भी कुछ इसके आसपास ही होगा। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि वो इस पूरी रकम का खर्चा खुद उठाएगी। संग्रहालयों के रूप में विकसित करने के लिए कपूर खानदान और दिलीप कुमार के खानदान से जुड़ी चीजें संजो कर रखी जाएंगी। साथ ही शाहरुख खान से संबंधित यादों को भी सहेजा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का इलाका है और उसके बाद भी वो इन हवेलियों पर इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान के पास इन हवेलियों को खरीदने के लिए आखिर पैसे कहां से आएंगे? कुछ नहीं तो कम से कम इमरान सरकार को इन दोनों हवेलियों पर खर्च करने के लिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाने होंगे। पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखकर तो ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन देखते हैं, काश कोई चमत्कार हो जाए और इमरान सरकार भारतीय फिल्म जगत की इन पुश्तैनी हवेलियों को संजो पाने में कामयाब हो जाए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सरकार जिस तेजी से इन हवेलियों को संग्रहालय में तब्दील करने के लिए ललायत है,
वो जल्द ही असलियत की शक्ल लेगी, या फिर जिस तरह से ये हवेलियां अब तक जर्जर होती रहीं, इमरान सरकार के फैसले के बाद भी पैसा नहीं होने के चलते इन हवेलियों की हालत ऐसी ही रहने वाली है। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।